नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपने YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। आज की इस वीडियो में उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा में पूछे जाने वाले जीके जीएस के 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूं, जो आने वाले यूपी पुलिस परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और रामबाण प्रैक्टिस सेट हैं। अगर आप सभी लोग दिन रात मेहनत करके यूपी पुलिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी लोग हमारे इस प्रैक्टिस सेट में आपको कम से कम 37 में से 25 प्रश्न तो सही करने ही होंगे। अगर आप इससे कम प्रश्न सही कर पा रहे हैं तो आप टाइम पास कर रहे हैं, अपना कीमती समय आप बर्बाद कर रहे हैं। तो आप प्रैक्टिस सेट पूरा करिएगा। प्रैक्टिस सेट पूरा करने के बाद आपको आपकी तैयारी पता लग जाए कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। प्रैक्टिस सेट पसंद आता है तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस प्रैक्टिस सेट को आप अपने सभी छोटे भाई बहनों पास ज़रूर शेयर कर देना, जिससे वो भी लोग इस प्रैक्टिस सेट को लगाएं और उन लोगों को अपनी तैयारी का पता लग जाए कि उनकी तैयारी यूपी पुलिस परीक्षा के लिए कितनी हुई है। अभी तक मैं लगभग 235 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर चुका हूँ जीके जीएस की। अगर आपने वो नहीं देखे तो जाकर के प्ले लिस्ट में सारे प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप सारे प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं और अपनी तैयारी को जाँच सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 236 स्पेशल फॉर यूपी पुलिस एग्जाम 2023। तो पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि सत्य के साथ मेरे प्रयोग के लेखक कौन है। तो कौन है इसके लेखक सत्य के साथ मेरे प्रयोग? तो इसके लेखक है महात्मा गांधी, जिसे हम कहते हैं एम के गांधी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? तो कहाँ पर है शेरशाह सूरी का मकबरा? तो इसका मकबरा है सासाराम, बिहार में। कहाँ? सासाराम में है शेरशाह सूरी का मकबरा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारत में सबसे पहले जनगणना किस वर्ष हुई थी? तो कब हुई थी भारत में जनगणना, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले भारत में जनगणना हुई थी 1872 में। कब? 1872 में भारत में जनगणना हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो कौन सी है विश्व की सबसे लंबी नदी? तो ये है नील नदी। कौन? नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भाग्यनगर किस शहर का प्राचीन नाम था? तो कौन से शहर का ये प्राचीन नाम था? भाग्यनगर। तो भाग्यनगर था हैदराबाद का प्राचीन नाम। किसका? ये हैदराबाद का प्राचीन नाम था भाग्यनगर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? तो कौन थी विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री? तो ये थी वैलेंटीना तेरेस्कोवा। कौन? वैलेंटीना तेरेस्कोवा, ये विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारत में सबसे पहला रेडियो प्रसारण किस वर्ष हुआ था? तो कब हुआ था भारत में सबसे पहले रेडियो प्रसारण? तो ये हुआ था 1927 में। कब? 1927 में भारत में सबसे पहले रेडियो प्रसारण हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो कौन थे ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले प्रथम भारतीय? तो ये थे भानु अथैया। कौन? भानु अथैया ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले प्रथम भारतीय थे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। रथ यात्रा प्रत्येक वर्ष कहाँ से निकाली जाती है? तो कहाँ पर निकलती है रथ यात्रा प्रत्येक वर्ष? तो रथ यात्रा निकलती है उड़ीसा के पुरी में। हाँ, उड़ीसा के पुरी में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि नोबेल पुरस्कार कुल कितने क्षेत्रों में दिए गए हैं? विशिष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। तो नोबेल पुरस्कार कुल कितने क्षेत्रों में दिए जाते हैं ये आपको बताना है। तो नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं कुल 6 क्षेत्रों में। कितने में? 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि इलाहाबाद का वर्तमान नाम क्या है? तो क्या है इलाहाबाद का वर्तमान नाम? तो इलाहाबाद का वर्तमान नाम है प्रयागराज। कौन? प्रयागराज है इलाहाबाद का वर्तमान नाम। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने सालारगंज संग्रहालय कहाँ स्थित है?
तो कहाँ पर स्थित है? सालारगंज संग्रहालय। तो ये स्थित है हैदराबाद में। कहाँ? हैदराबाद में स्थित है सालारगंज संग्रहालय। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? तो कहाँ पर है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का मुख्यालय? तो ये है नई दिल्ली में। कहाँ? नई दिल्ली में है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का मुख्यालय। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस राज्य का लिंगानुपात महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है? तो कौन से राज्य में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है, ये आपको बताना है। तो ये है केरल राज्य। किसमें? केरल राज्य में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है, ये आपको बताना है। तो भारत स्थित है उत्तरी गोलार्ध। किसमें? उत्तरी गोलार्ध में भारत स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। गुब्बारा किस गैस से फुलाया जाता है? तो कौन सी गैस से गुब्बारे को फुलाया जाता है, ये आपको बताना है। तो गुब्बारे को फुलाया जाता है हीलियम से। किससे? हीलियम गैस से गुब्बारे को फुलाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कुल्लू घाटी किस राज्य में स्थित है? तो कौन से राज्य में कुल्लू घाटी, ये आपको बताना है। तो कुल्लू घाटी स्थित है हिमाचल प्रदेश राज्य में। किसमें? ये हिमाचल प्रदेश में है कुल्लू घाटी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अधिकतम घने वनों से आच्छादित होने वाला भारतीय राज्य कौन है? तो बताना है आपको कौन से राज्य में घने जंगल है। तो कौन से राज्य में? तो घने जंगल है मध्य प्रदेश राज्य। किसमें? मध्य प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो कौन से शासक ने करवाया था जगन्नाथ मंदिर का निर्माण, ये आपको बताना है। तो जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करवाया था चोड़ गंगादेव ने। किसने? चोड़ गंगादेव ने। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि महादेव पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? तो कौन से राज्य में महादेव पहाड़ी, ये आपको बताना है। तो महादेव पहाड़ी है मध्य प्रदेश में। कहाँ? मध्य प्रदेश में महादेव पहाड़ी है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का सर्वाधिक बड़ा तथा पुराना नौसेना जहाज कौन सा है? तो कौन सा है भारत का सबसे बड़ा तथा पुराना नौसेना जहाज? तो ये है विक्रांत। कौन? विक्रांत है भारत का सबसे बड़ा तथा पुराना नौसेना जहाज। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई? तो कब हुई थी एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना? तो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई थी 1784 में। कब? 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि आपातकाल की उद्घोषणा कितने माह की होती है? तो कितने माह की होती है आपातकाल की उद्घोषणा, ये आपको बताना है। तो आपातकाल की उद्घोषणा होती है 1 माह। कितने? 1 माह की होती है आपातकाल की उद्घोषणा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दशमलव पद्धति के आविष्कारक कौन थे? तो कौन थे दशमलव पद्धति के आविष्कारक, ये आपको बताना है। तो ये थे आर्यभट्ट। कौन? आर्यभट्ट थे दशमलव पद्धति के आविष्कारक। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई है? किस वर्ष हुई? तो कब हुई थी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना? तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 में। कब? 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने आनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है आनुवांशिकी का जनक? तो ये कहा जाता है ग्रेरी मेंडल। किसे? ग्रेरी मेंडल को आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि पटना का प्राचीन नाम क्या था? तो क्या था पटना का प्राचीन नाम, ये आपको
बताना है। तो क्या था, तो ये था पाटलिपुत्र। क्या, पाटलिपुत्र पटना का प्राचीन नाम था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मधुबनी पेंटिंग का संबंध किस राज्य से है, तो किस राज्य से मधुबनी पेंटिंग का संबंध, ये आपको बताना है। तो मधुबनी पेंटिंग का संबंध है बिहार से। किससे, बिहार से है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। तो कौन सी नदी है जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती, तो ये बहती है नर्मदा नदी। कौन सी, नर्मदा बहती है पूर्व से पश्चिम की ओर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि पृथ्वीराज चौहान की राजधानी क्या थी। तो कौन थी पृथ्वीराज चौहान की राजधानी, ये आपको बताना है। तो कहाँ थी पृथ्वीराज चौहान की राजधानी, तो पृथ्वीराज चौहान की राजधानी थी अजमेर। हाँ, अजमेर थी पृथ्वीराज चौहान की राजधानी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओलंपिक पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी, तो कौन थी भारतीय प्रथम महिला जिसने ओलंपिक पदक जीता था, तो ये थी कर्णम मल्लेश्वरी। कौन, कर्णम मल्लेश्वरी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन सा है, तो कौन सा है भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर, तो ये है अप्सरा। कौन, अप्सरा, ये भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। घटोत्कच किसका पुत्र था, तो किसका पुत्र था घटोत्कच, ये आपको बताना है। घटोत्कच था भीम का पुत्र। किसका, भीम का ये पुत्र था घटोत्कच। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि टिन का बृहत्तम उत्पादक देश कौन सा है, तो कौन सा है टिन का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला देश, तो ये है मलेशिया। कौन, मलेशिया है टिन का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला देश। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तर, अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है, तो किसके प्रति मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है। मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है लोकसभा। किसके, ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन होता है, तो कौन सा विटामिन होता है सूर्य के प्रकाश में, ये आपको बताना। तो ये होता है विटामिन डी। कौन, विटामिन डी होता है सूर्य के प्रकाश में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट प्रश्न है आज के प्रैक्टिस सेट का कि दक्कन पर विजय प्राप्त करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था, तो कौन था मुस्लिम शासक जिसने दक्कन पर विजय प्राप्त की थी, तो किसने की थी, ये आपको बताना। तो दक्कन पर विजय प्राप्त करने वाला मुस्लिम शासक था अलाउद्दीन खिलजी। कौन, अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब आप बताइए कि आपने हमारे इस प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न सही किए हैं और आपको ये वीडियो कैसी लगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक धन्यवाद। जय हिंद मेरे साथी।